क्लास 10 संस्कृत जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर वाला पूछता है, वो हमने एक इकट्ठा कर करके बहुत मेहनत कर इकट्ठा कर करके आपको दे रहे हैं और आप इसे पढ़िए, वही पढ़िए जो एग्जाम में आए। जो नहीं आए उसे क्यों पढ़ेंगे? तो देखिए, छाटा हुआ क्वेश्चन है कि चारों अलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन कि राम प्रवेश का घर कहाँ और कैसे था, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर तीसरा में कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। दानवीर के चरित्र पर प्रकाश डाले, भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, ये भी 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय दर्शन शास्त्रियों एवं उनके प्रवर्तक की रचना करें, ये भी आपको 5 नंबर में पूछेगा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे, ये भी आपको 2 नंबर में पूछेगा। और आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें, ये भी आपको 2 नंबर में पूछेगा। और देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। सहसो संस्कार का उल्लेख करे, 5 नंबर में पूछ सकता है। सहसो संस्कार का उल्लेख करे, उल्लेख करना मतलब बहुत लिखना है, उसके बारे में एक पन्ना एकदम भर देना। और देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं, ये भी आपको 2 नंबर में पूछेगा। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, ये भी आपको 2 नंबर में पूछेगा। 15 की शांति अशांति के मूल कारण क्या है, ये भी 2 नंबर में पूछेगा। स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए, ये भी 2 नंबर में पूछेगा। आप लोगों को बता देते हैं कि संस्कृत का सब्जेक्टिव जहां से पूछे उसी टॉपिक को पढ़िए, जहां से नहीं पूछे वो नहीं पढ़िए। सेट मारिए, पर डे सेट मारिए, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सबका एक सेट मारिए पर डे। और लिखने का तरीका, अगर लिखने का तरीका है तो देखिए बताते हैं हम आपको लिखना कैसे है एग्जाम हॉल में। देखिए लिखना ऐसे है, जैसे ऑब्जेक्टिव बना लिए, सब्जेक्टिव के लिए बनाने के लिए हम जब शुरू करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ रहता है खंड अ लिखा हुआ रहता है या ब, जो भी लिखा हुआ रहता है उसको लिख देना है और इसको ऐसे एकदम अच्छा से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब इतिहास में बना रहे हैं तो नहीं, संस्कृत में बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन और सब्जेक्ट जैसे इतिहास, सोशल साइंस में बना रहे हैं, साइंस में बना रहे हैं तो उसमें दिया हुआ रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। सोशल साइंस में दिया हुआ रहता है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमी, ये सब बहुत सारा दिया हुआ रहता है तो उसमें लिखना पड़ता है। इतिहास से बना रहे हैं तो यहाँ इतिहास लिखिए, अगर विज्ञान से बना रहे हैं तो विज्ञान लिखिए। तो इसको जैसे हमको याद है कि पहला क्वेश्चन हमको याद है तो पहला क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ जो पहला क्वेश्चन होगा उसका पहला लिख कर यहाँ पहला लिख देंगे अच्छा से, ठीक है। पहला लिखकर उत्तर लिख देंगे और ऐसे करके उसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको दूसरा नहीं याद है, तीसरा नहीं याद है, तो घबराना नहीं है कि दूसरा आएगा तभी तीसरा लिखेंगे, तीसरा आएगा तभी चौथा लिखेंगे, नहीं। आपको चौथा याद है, फटवानी लिखिए उसको चौथा और उत्तर दे दीजिए, ठीक है। फिर मान लीजिए कि पांचवा नहीं याद है, छठा नहीं याद, फिर आ गया हमको, मान लीजिए कि हमको याद हो गया दूसरा, तो हम दूसरा लिखकर फिर दूसरा का उत्तर लिख देंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए कि हमको तीसरा याद आ गया तो तीसरा लिख देंगे। तो इससे घबराना नहीं है, जैसे आपको लिखने याद आए, जैसे जैसे याद आता जाए तो इसे सीरियल नंबर वाइज से लिखिए
और बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।